अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, JCERT की DG स्कूल में आपका खैर मकदम है। मैं वहाब अंसारी आज के इस वीडियो लेसन में तीसरी जमात की दरसी किताब इब्तदाई उर्दू का 12वां सबक लेकर हाजिर खिदमत हूँ और इस सबक का उन्वान है ईद मुबारक। बच्चों, जैसा कि ईद का नाम सुनते ही आप लोग मचल जाते होंगे। ईद की वो सेवइयाँ, नए नए कपड़े, ईदी, ये सारे चीज़ याद आते होंगे। तो बच्चों, हम लोग इस सबक में ईद के बारे में और मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ईद हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मज़हबों के मानने वाले रहते हैं। उन सब के अपने अपने त्यौहार हैं। उनमें कुछ ऐसे त्यौहार भी हैं जो पूरे हिंदुस्तान में मनाए जाते हैं। ऐसे त्योहारों में ईद मुबारक मुबारक, ईद मुबारक, होली, दशहरा, दिवाली और क्रिसमस बहुत मशहूर हैं। ईद मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है। यह रमज़ान का महीना पूरा होने पर मनाया जाता है। ईद की सुबह नमाज अदा करने से पहले एक मुकर्ररा रकम, जिसे फितरा कहते हैं, गरीबों में तकसीम की जाती है ताकि वह भी ईद की खुशियाँ मना सकें। इसी वजह से ईद को ईद उल फितर भी कहते हैं। ईद के दिन सेवइयाँ तो हर घर में बनती हैं। लोग मिठाइयाँ भी खरीद कर लाते और बनाते हैं। इसीलिए इसे मीठी ईद भी कहा जाता है। ईद का मतलब ही खुशी है और यह खुशी का त्यौहार है। मुसलमान रमज़ान के पूरे महीने रोज़े रखते हैं और ज़कात निकालते हैं। रोज़ा सुबह होने से थोड़ी देर पहले शुरू होता है और सूरज डूबने तक जारी रहता है। इस दौरान रोज़ेदार न तो कुछ खाते हैं और न पीते हैं, बस सुबह होने से पहले कुछ खाते पीते हैं, जिसे सहरी कहते हैं। सूरज डूबने के बाद रोज़ा खोलते हैं, जिसे इफ्तार कहा जाता है। जब रमज़ान का महीना पूरा होने पर चांद दिखाई देता है तो अगले दिन बड़ी धूमधाम से ईद मनाई जाती है। यह त्यौहार इस्लामी कैलेंडर के 10वें महीने की पहली तारीख को मनाया जाता है। इस महीने को शव्वाल कहते हैं। कई रोज़ पहले से ईद की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बाज़ारों में बड़ी रौनक होती है। कोई कपड़े खरीदता है तो कोई जूते, चूड़ियों की दुकानों पर औरतों की भीड़ लगी होती है। सब अपनी अपनी पसंद और ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं। ईद की सुबह को मुसलमान नहा धोकर या नए साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं और इत्र लगाते हैं, खुशबू लगाते हैं। औरतें घरों को साफ सुथरा करके सजाती हैं और नए कपड़े पहनती हैं। सेवइयाँ और तरह तरह की चीज़ें पकाती हैं। छोटे बड़े सभी ईदगाह या बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं। नमाज पढ़ने के बाद आपस में गले मिलते हैं और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। ईद की नमाज पढ़कर वापस आते हुए बच्चों के लिए तरह तरह के खिलौने और गुब्बारे वगैरह खरीदते हैं। घर आने के बाद घर के बड़े अपने छोटों को ईदी देते हैं। ईदी के पैसों से बच्चे तरह तरह की चीज़ें खरीदते हैं। ईद के मौके पर घरों में खाने पीने का खास इंतज़ाम होता है। इस मौके पर दोस्त, रिश्तेदार सब मिलकर
मुख्तलिफ किस्म के पकवान खाते हैं। गैर मुस्लिम हजरात भी इस मौके पर शरीक होकर खुशी का इजहार करते हैं। वह अपने मुसलमान भाइयों को ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। ईद के दिन ईदगाह के बाहर और शहर में जगह जगह मेला लगता है। मिठाई और खिलौनों की दुकानें सजाई जाती हैं। हिंडोले भी लगाए जाते हैं जिनमें बच्चे झूला झूलते हैं। ईद के दिन हर घर में बड़ी रौनक होती है और बाजारों में चहल पहल रहती है। हर तरफ खुशी का माहौल होता है। और बच्चों आइए अब हम लोग इस सबक में आए हुए कुछ मुश्किल अल्फाज और उसके माने को देखेंगे। लफ्ज़ और माने। मुकर्ररा रकम यानी वह रकम जो पहले से तय कर दी जाए। रमज़ान इस्लामी साल का 9वां महीना जिसमें मुसलमान रोज़े रखते हैं। ज़कात माल और दौलत का 40वां हिस्सा जो हर साल राहे खुदा में दिया जाए। इसके असल माने हैं पाक करना। गोया इस रकम को अदा करने से बाकी माल और दौलत पाक हो जाती है। इत्र खुशबू को कहते हैं। रौनक चहल पहल। ईदगाह वह जगह जहाँ ईद की नमाज अदा की जाती है। ईदी वह रुपये जो ईद के दिन बच्चों और छोटों को ईद की खुशी में दिए जाते हैं। और हिंडोला झूला को कहते हैं। तो बच्चों आज के इस सबक में बस इतना ही। अब वहाब सर को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।